हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीम निष्ठा पर। आज की वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है जिसमें हम सीखेंगे कि ncrtquiz.com बाय टीम निष्ठा, जो कि नया नया प्लेटफॉर्म है जो हमने लॉन्च किया है, जहां पर हमें प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे क्विज ऑन बेसिस ऑफ एनसीईआरटीज़। इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम जानेंगे कि टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है और बाद में जो रिपोर्ट्स शो होंगी उसमें हमें क्या क्या डिटेल्स देखने को मिलेंगे, सो दैट वी कैन वर्क अपॉन आवर वीकनेसेस and also get to know our strengths. So we will be starting from basics. सबसे पहले हमें सर्च बार में जाना है और टाइप करना है ncrtquiz.com। जैसे ही हम ये सर्च करते हैं हम आ जाएंगे इस इंटरफेस पर। उसके बाद आपको साइन अप करके अपना अकाउंट बना लेना है बाय एंटरिंग ऑल दीज डिटेल्स, एंड आफ्टर सबमिटिंग आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट बनता है आपको लॉगिन करना है यूजिंग योर डिटेल्स एंड आप पहुंच जाएंगे इस इंटरफेस पर, जो कि है डैशबोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारी सीरीज़ जो कि हमने लॉन्च की हैं, और पैकेजेस में हमें वो सीरीज़ दिखाई देंगी जो हमने ऑलरेडी परचेज कर ली होंगी। जैसे कि मेरे पास है फ्री टेस्ट सीरीज़ और सीजी कैट की मॉक टेस्ट सीरीज़, जो कि कंप्लीट 10 टेस्ट के साथ आती है। तो फॉर फ्री टेस्ट आपको डिटेल्स में जाना है। ये इसलिए है बेसिकली जिससे कि आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पता लग सके। बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू एनीथिंग यू शुड नो अबाउट दैट कम्प्लीटली फर्स्ट। आपको डिटेल्स में जाना है, और ये मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रखा है। और आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा स्टार्ट टेस्ट। तो आप टेस्ट को स्टार्ट कर देंगे एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस इंटरफेस। ये आपको रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस देने वाला है। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप अपने घर में बैठ के टेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करना है, चेक करना है, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन कर देना है। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। ये इंटरफेस बिल्कुल ऐसा ही है जैसा एग्जाम में दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। आप मैनुअली इनमें से किसी भी क्वेश्चन पर जंप भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो भी आंसर आपको लगता है कि सही है, आप उस पर क्लिक करेंगे एंड सेव टू नेक्स्ट। आपको क्लिक करने के बाद सेव टू नेक्स्ट ज़रूर करना है, वरना वो क्वेश्चन सेव नहीं होगा, मीन्स आंसर सेव नहीं होगा। जो ग्रीन वाले हैं उनका मतलब यही है कि आपने आंसर सेव कर दिया है। रेड वाले का मतलब ये है कि आपने आंसर सेव नहीं किया है। अब सपोज आप डायरेक्टली 4, 5, 6 पे चले जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन देखा तो है लेकिन आपने उसको सेव नहीं किया है, आंसर नहीं किया है। इसके लिए एक और ऑप्शन होता है। सपोज आपको इस वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, उससे ये पर्पल कलर में दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि जब आप पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे और आपको लगता है कि वापस से ये वाला क्वेश्चन देखना है, तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। आपको ऐसे मैनुअली ढूंढना ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन था, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर भी याद नहीं रहता है। और इसमें ही अगर आपको आंसर करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तब यहाँ पर टिक दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि आपने आंसर तो कर दिया है लेकिन आपको फिर से उसको देखना है क्योंकि आपको उसमें डाउट है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाना है, और जब आपको लगे कि टेस्ट सबमिट करना है तब आप यहाँ पे जाके भी सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तब आपके पास एक सबमिट का बटन आता है ऐसे, तो आप यहाँ से भी सबमिट एंड फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद आपको फीडबैक दे देना है और ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स दिखाई देंगी जो आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है उसकी रिपोर्ट्स। यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्कोर दिखाई देगा, आपने जो स्कोर किया होगा वो दिखाई देगा। अब मेरे सारे ही क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन किए थे जिनमें से एक करेक्ट है, और नहीं, मैंने 5 क्वेश्चन किए थे जिनमें से एक करेक्ट है और 4 इनकरेक्ट हैं, इसलिए मेरी मार्किंग जा रही है -1। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपने कितना टाइम पूरे टेस्ट में स्पेंड किया है, कितना आपको दिया गया था, परसेंटाइल, परसेंटेज, रैंक, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा तब आपको ये हेल्प करेगा। मॉडल टेस्ट में सब्जेक्ट ऐसे कैटेगराइज नहीं होते, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन वाइज देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या था, आपने क्या आंसर लगाया, टाइम कितना लिया उस क्वेश्चन पे, इनकरेक्ट था कि करेक्ट था। ये तब हेल्प करता है जब आपको कोई एक तरीके के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो, तो आप ये चीज़ इससे नोटिस कर सकते हैं और उस क्वेश्चन पर काम कर सकते हैं। टाइम वाइज भी देख सकते हैं, टॉपर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इन सब लोगों में जो भी टॉपर होगा उसके मार्क्स से आपके मार्क्स कितने कम है, रैंक कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और सोल्यूशंस में एट दी एंड आप सोल्यूशन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि सोल्यूशन क्या था। ये सब कुछ, ये डिटेल्ड रिपोर्ट्स आपको देखने मिलेंगी हमारे इस पोर्टल पर।
So I hope you all will attempt the questions. You all first purchase the free test series and then you purchase the Coast Guard FCAT test series according to your requirements, because practice is what makes a person perfect. So here I end this video. Thank you so much.